रेडी स्टार्ट। घरेलू सहायकों सहायिकाओं के प्रति आज भी बहुत सारे लोगों का व्यवहार सीमांती जमाने वाला ही देखा जाता है। जब उन्हें नौकर मानकर छोटी छोटी बातों पर प्रताड़ित करना अपना अधिकार समझा जाता था, मगर यह मानसिकता जब पढ़े लिखे अच्छे पदों पर काम करने वाले समाज के संभ्रांत माने जाने वाले लोगों में प्रकट होती है, तो समाज के सभ्य होने पर स्वाभाविक ही सवाल उठने लगता है। ताज़ा घटना दिल्ली के एक संभ्रांत माने जाने वाले इलाके की है, जिससे हवाई जहाज़ उड़ाने वाली एक महिला और एक निजी विमान कंपनी में कर्मी उसके पति के अपनी घरेलू सहायिका को पीटने का तथ्य उजागर हुआ। वे मामूली बातों पर उसे पीटा करते थे। जब यह व्यवहार अपनी हदें पार गया और घरेलू सहायिका के रिश्तेदारों को इसकी सूचना मिली, तो उन्होंने मालिक पति पत्नी को सरेआम पीटा। ऐसी कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है। कुछ में तो मालिक क्रूरता की इस हद तक पहुँचते देखे गए जब उन्होंने किसी मामूली गलती पर अपने घरेलू सहायक को सिगरेट से दाग दिया। गुरुग्राम की एक रिहायशी इमारत में कुछ अरब नागरिक लंबे समय तक अपनी सहायिका का यौन शोषण करते और उसे मारते पीटते रहे। पैरा घरेलू सहायक लोग इसलिए रखते हैं कि वे उनके कामकाज में मदद करेंगे, मगर बहुत सारे लोग खुद को उनका मालिक समझ कर उन्हें प्रताड़ित करने का जैसे हक हासिल कर लेते हैं। कई लोग तो घरेलू सहायक अपने गांव से लाते हैं या किसी परिचित के जरिए उन्हें मंगा लेते हैं। उनका पुलिस में पंजीकरण भी नहीं कराते, जबकि नियम के मुताबिक बिना पंजीकरण के घरेलू सहायक नहीं रखा जाना चाहिए। कई लोग घरेलू सहायक उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों के माध्यम से उन्हें काम पर रखते हैं। ऐसे सहायकों के पास एक सहारा होता है कि वे अपने खिलाफ होने वाली ज्यादतियों की शिकायत संबंधित एजेंसी से कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एजेंसियां घरेलू सहायकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें घरों में काम कर लगाती है। वे उनके बारे में जानकारी भी लेती रहती हैं, मगर बहुत सारी एजेंसियां अपना कमीशन पा जाने के बाद जैसे उन घरेलू सहायकों की सुध लेना ही भूल जाती है। मगर कभी कोई सहायक अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार की शिकायत करता भी है, तो वे उसे समझा बुझाकर सहन करने की सीख देती या फिर चुप्पी साध जाती हैं। ऐसे में घरेलू सहायक यातना सहने को मजबूर होते हैं। पैरा देश के कई हिस्सों में जहां
अतिशय गरीबी है वहाँ से लड़के लड़कियाँ घरेलू सहायक के रूप में काम करने के मकसद से महानगरों में आ जाते हैं। आदिवासी इलाकों से ऐसी भी शिकायतें बहुतायत में हैं कि कुछ एजेंट उनकी लड़कियों को काम दिलाने के नाम पर ले आते हैं और फिर उन्हें घरेलू सहायक उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों के हवाले करके गायब हो जाते हैं। ऐसे में बहुत सारी लड़कियों के बारे में उनके माता पिता को पता भी नहीं चल पाता कि वे कहाँ हैं, क्या काम कर रही हैं। ऐसी लड़कियां अक्सर शोषण का शिकार होती हैं। दिल्ली में घरेलू सहायक उपलब्ध कराने वाली एजेंसियां हर मोहल्ले में मिल जाएंगी, मगर उन पर नज़र रखने का कोई तंत्र आज तक नहीं बन पाया है। जब तक घरेलू सहायक रखने को लेकर कड़े नियम कानून नहीं बनते, कोई पुख्ता तंत्र विकसित नहीं होता। जब तक उनके साथ ऐसी घटनाओं पर रोक लगने का दावा नहीं किया जा सकता। पैरा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो का नाम सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में एक सकारात्मक छवि उभर कर आती है। जब देश में भ्रष्टाचार के किस्से आए दिन पकड़ में आते रहते हैं, ऐसे में एक सरकारी संस्था जो देश का गौरव बनी हुई है वह इसरो है। आज इस संस्था के अंदर कार्यरत वैज्ञानिकों पर हर एक भारतीय गर्व कर रहा है। उसने विश्व में हमारी कीर्ति बढ़ाई है। हमारे वैज्ञानिकों की अटूट मेहनत का ही परिणाम है कि आज चंद्रयान-3 का सफल प्रशिक्षण हो पाया। अब इंतज़ार है हर एक भारतीय को उस पल का जब यह चंद्रमा पर उतरने में सफल होगा। इसी के साथ भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा, जबकि चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर उतरने वाला भारत पहला देश बनेगा। पैरा आज़ादी के बाद से इसरो ने वैज्ञानिक क्षेत्र में आमूलचूल प्रगति की है। आज दुनिया में सबसे सस्ते रॉकेट इसरो प्रक्षेपित करता है। इससे भारत की अंतरिक्ष बाजार में धाक जमी हुई है। यह एक नए आत्मनिर्भर भारत के लिए दूरगामी घटना होगी। इसके सफल होने से हमारा देश और हमारे वैज्ञानिक संस्था आत्मनिर्भर तो बनेंगे ही, साथ ही वैश्विक स्तर पर हमारी ताकत में भी इजाफा होगा।